महाकुंभ में लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी मानी जाती है। सामान्य व्यक्ति आमतौर पर अवधूत की धुन में दिखने वाले नागा साधुओं को कुंभ मेले में ही देख पाते हैं, क्योंकि बाकी के दिनों में ये बाहरी दुनिया से गायब होते हैं। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं। उनका वस्त्र होता है भस्म। नागा साधुओं को इसीलिए नागा कहा जाता है क्योंकि नागा का अर्थ खाली होता है। इसका अर्थ है कि नागा साधु केवल भक्ति और अध्यात्म के ज्ञान के अलावा बाकी चीजों को शून्य मानते हैं। नागा साधु सदा शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। महाकुंभ में नागा साधु सुबह दैनिक प्रक्रिया के बाद धूनी रमाते हैं और फिर सूर्य स्नान करते हैं, जो खुले आसमान के नीचे होता है। बाल भोग लगाने के बाद नागा साधु को अगर खाने को कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। ये खाने पर भी संयम रखते हैं ताकि तपस्या में कोई बाधा ना आए। नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नाड़ी शोधन और अग्नि साधना करने के कारण नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती है। जानकारी के अनुसार नागा साधु पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुख सुविधा को त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उनके नाम पर तपस्या और योग ध्यान में लीन रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में होता है तो उसे पूर्ण रूप से नागा साधु बनने में 12 साल का समय लगता है। कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है, जिसके बाद वे हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। वहीं अगर कोई नागा पंथ में शामिल होना चाहता है तो उसे नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। नागा साधु दिन भर में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं और ये भोजन भी वो भिक्षा मांग कर करते हैं। बता दें कि नागा साधुओं को भिक्षा मांगने के भी नियम है। उन्हें सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांगने की इजाजत है। अगर उन्हें इन 7 घरों से भिक्षा नहीं मिली तो वे भोजन नहीं करते हैं। नागा साधु कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न रहते हैं। ठंड से बचने के लिए नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं और अपने खान पान के साथ अपने विचारों पर भी संयम रखते हैं। बताया जाता है कि नागा साधु कठोर तपस्या, नाड़ी शोधन, अग्नि साधना और सात्विक आहार करते हैं, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती है। नागा साधु किसी एक विशेष स्थान या घर पर नहीं रहते हैं। कहीं पर भी कुटिया बनाकर ये अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इन्हें ना तो सोने के लिए कोई बिस्तर चाहिए होता है और ना ही कोई ओढ़ने के लिए चादर। ये हमेशा जमीन पर ही सो जाते हैं। नागा साधु भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। हर प्रकार के सांसारिक सुखों को त्यागने के बाद नागा साधु सिर्फ 17 श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष माला, रूल माला, डमरू, चिमटा और पैरों में कड़े आदि शामिल हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागा साधु के 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक हैं। हर हर शंकर, जय जय शंकर।